Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pressure Classes. Today we can talk about UP NHM 2022 नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ, 29 पोस्ट है। इसी के साथ मैं बात करूंगा इसमें UPCHO की वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। दोनों चीज़ों को बात करूंगा। जो चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आप लोगों से बिल्कुल मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। जो अगर मैं बात करता हूँ कि UPCHO की वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही। जो लिस्ट आई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और नई वेटिंग लिस्ट बता रहे थे विद इन अ वीक्स में आने की चांसेस थी, और अब पॉसिबिलिटीज़ है जो बता रहे हैं कि जनवरी के एंड तक आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये जो चीज़ें डिले हो रही हैं, क्यों डिले हो रही हैं, इस चीज़ की बात करेंगे। इसी के साथ जो अगर UP NHM की नई वैकेंसी आई है जिसमें लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब और टेक्नीशियन, STLS, इस तरीके से काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इसके ऑफिशियल साइट के ऊपर और क्या है ऑफिशियल अपडेट, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि मैं सारी चीज़ें फ़ोन से ही करता हूँ, तो ये है आपकी ऑफिस साइट। आपको सिर्फ गूगल पे NHM डालना है और आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगी। यानी कि ऑफिशियल साइट का जो कोई इंटरफेस की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। ये है इसकी ऑफिशियल साइट। तो ऑफिशियली अपडेट क्या है उस चीज़ को देखते हैं हम लोग और बात करते हैं। इस पर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग राइट साइड कॉर्नर पे देख सकते हैं बाकायदा ये जो लिखा होता है यहाँ पे, ये होता है इसका अपडेट। ठीक है, सारे के सारे अपडेट यहीं से आपको मिल जाएंगे। इसमें हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे व्यू ऑल पर करते हैं तो जितने भी नोटिफिकेशन अभी तक अपडेट हुए होंगे सारे के सारे हमें यहीं से मिल जाएंगे। तो गाइस, ये है इसके नए अपडेट, यानी कि नए अपडेट इसके कहाँ से कहाँ तक आए हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये इतने नए अपडेट आए हुए विद इन वीक्स, पिछले एक वीक्स में। और लास्ट अपडेट की जो अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो इसमें आप लोग बाकायदा देख सकते हैं कि ये अपना लास्ट अपडेट है। और जो अगर मैं UP NHM 2800 प्लस वैकेंसी की बात करता हूँ तो उसकी जो कैंसिल की अपडेट थी वो ये थी। इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं और क्या है। जैसे कि लास्ट वीडियोस में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी आप लोगों के जो बार बार कमेंट आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, इस वजह से चीज़ों को दोबारा से बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बाकायदा आप लोग देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियली जो नोटिस दिया हुआ था वो इस तरीके से दिया हुआ था, जिसमें बाकायदा इन्होंने साफ मेंशन कर रखा था सारी चीज़ें कि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट थी, वेटिंग लिस्ट जो थी वो आपकी कैंसिल हो गई थी। और ये जो अपडेट दी थी इन्होंने कब दी थी, 10/1/2022। तो अगर आज से मैं बात करता हूँ तो आज से लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 10 डेज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई, जिसमें इन्होंने मेंशन ही साफ मेंशन कर दिया था कि किसी मतलब जो वो जो कर रहे हैं हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं, हैज़ बीन कैंसिल विद द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द रिवीजन एलिजिबिलिटी वेटिंग लिस्ट शैल बी अपडेटेड शॉर्टली। यानी कि किसी कारण की वजह से, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई थी, यानी कि वेटिंग लिस्ट गलत अपलोड हो गई थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम इसको कैंसिल करते हैं और हम नई जल्द से जल्द अपडेट कर देंगे। बट अभी तक इन्होंने कोई भी ऐसी अपडेट नहीं की है। तो ये चीज़ें जो डिले हो रही हैं, किस वजह से डिले हो रही हैं, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके हाईली जो चांसेस हैं डिले होने के, और चांस एक ही है इस टाइम, कोविड की वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। हर चीज़ आप लोगों ने देखा हो कोविड की वजह से डिले हो रही है। यहाँ तक कि जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वो तक ऑफलाइन बंद कर दिए गए हैं, काफ़ी लंबे समय से बंद चल रहे हैं और उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन ही बोल दिया। और ऑनलाइन में भी ये रहता है कि जो स्टाफ रहता है वो डियर कहीं ना कहीं कम कर देते हैं स्टाफ को, या फिर बोल अल्टरनेट डेज में कर देते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि घंटों की शिफ्ट कर देते हैं कि 2 घंटे में सिर्फ 4 या 5 ही स्टाफ रहेंगे जितनी सफिशिएंट ज़रूरत है। तो इस वजह से कामों में डिले हो रहा है और फिर लोग बीमार पड़े हुए हैं, इस वजह से भी कहीं ना कहीं चीज़ें डिले हो रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग अपनी नए से तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें वेटिंग लिस्ट जब आएगी तब आपका एग्ज़ाम, यानी कि वेटिंग लिस्ट आएगी तब आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपका उसमें नाम है कि नहीं है। बाकी मैंने पॉसिबिलिटीज़ बता दी थी कितने नंबर आपके हैं जिसमें आपके होने के चांसेस हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने अपडेट कर रखी हैं। और जो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले अपडेट की, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये आपका नया नोटिस आया हुआ है। ठीक है, ये जो अगर वैकेंसी की बात करूं तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, कि बहुत बढ़िया वैकेंसी आपके लिए है ये। एक सेकंड, ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं ये अपडेट, यानी कि ये जो लिंक है, ठीक है, ये एक्टिव हो चुका है और ये जनवरी यानी कि 21 जनवरी
आपको ये लिंक अपडेट हुआ है जिसमें ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल कर आएगा और ये फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसमें फॉर्म आपके फिल होना शुरू हो चुके हैं, जो कि बाकायदा यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट मेंशन कर रखी है, जिसमें आप लोग बाकायदा देख सकते हैं कि आपकी जो स्टार्टिंग हो चुकी है 21 जनवरी से स्टार्टिंग हो चुकी है। और लास्ट डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट जो है 4 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है, आपको कुछ ही टाइम दिया गया है। तो ये फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिएगा जो लोग इसमें एलिजिबिलिटी हैं। कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन इसमें एलिजिबल नहीं है, इस चीज़ के ऊपर भी सारी बात कर लेते हैं। ये स्टेप दिए हुए स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन का है, फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो मेन चीज़ें हैं उसको आपको यहाँ पे अपडेट करना है। और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सिर्फ हैरी करना है, प्रोसीड एंड रजिस्ट्रेशन करके चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि एक्चुअली में इसका एडवर्टाइजमेंट क्या है, कौन कौन सी पोस्टें हैं, किस तरीके से पोस्टें हैं, सारी चीज़ों की बात करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बाकायदा देख सकते हैं, दिख रखा है यहाँ पे, ये पॉइंट देखिएगा, डाउनलोड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा कि एक्चुअली में किसको क्या चाहिए, कितनी वैकेंसी है, क्या चीज़ होनी, सारी की सारी चीज़ें। तो इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद में, ठीक है, एक सेकेंड, ये डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है। तो ये कुछ पीडीएफ आपकी इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। जो पीडीएफ की बात करूँ तो टोटल आपके इसमें 19 पेज है। हमें सारे पेज नहीं पढ़ना, बस जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उस चीज़ को आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो है आप लोग बाकायदा देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टली वैकेंसी ऑफ लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र STS, सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइज़र STLC एंड NHM UP। ये जो आपका नोटिस है बाकायदा देख सकते हैं 29/12/2021 को हो चुका है और फॉर्म आपके अब स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि फॉर्म फिल करना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है जिसको मैं थोड़ा सा जल्दी से चीज़ों को आपको समझा देता हूँ। तो इसमें जो अगर बात करें कि ब्लड सेल, ठीक है, ये क्या है, प्रोग्राम नेम है, ठीक है। और ये ब्लड बैंक के लिए, ये BCTV के लिए, BSU, सारे के सारे लैब टेक्नीशियन की अगर टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो इतनी है, अनरिजर्व में इतनी है, ठीक है, अनरिजर्व EWS की इतनी है और OBC की इतनी है, SC और ST की इतनी है। जो अगर पे ग्रेड की बात करूँ तो इसमें आपकी कितनी है, 18,150 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके सबकी जो अगर बात करें तो 18-15 के अराउंड है, ठीक है। और TADA लग के नॉर्मली आप लोग मान के चलिए 20 के अराउंड आप सबकी इसमें पहुंच जाती है। तो यहाँ पे बाकायदा टेंटेटिव डेट दे रखी है फॉर्म फिल होने की, ठीक है। गो लाइव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21 फरवरी, क्लोज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4 फरवरी, 21 जनवरी एंड 4 फरवरी इज़ द लास्ट डे ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप लोगों को ये चीज़, बस यहाँ पे एलिजिबिलिटी का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसकी कितनी क्या एलिजिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। जो अगर मैं पहले वाले की बात करता हूँ, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम सेल की बात करी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है और डिज़ायर है एक्सपीरियंस, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो इसमें आपके पास जो इसमें से जो कुछ है वो फॉर्म फिल करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यही जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, ठीक है। कम्युनिटी प्रोग्राम, ठीक है, NCD LCD, ठीक है, NCD और नेशनल प्रोग्राम यानी कि NP। तो ये सारी की सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, ठीक वैकेंसी हैं। तो यहाँ से आप लोग सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं। इस चीज़ को देखिएगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एज फॉलो, यानी कि कितने मार्क्स होने चाहिए। तो सिंपल से ज़्यादा मार्क्स नहीं मांगे गए हैं इन्होंने, जनरल के या फिर EWS के 33 मार्क्स मांगे गए हैं, ठीक है। OWS के 30% मार्क्स मांगे गए हैं और SC ST PWD के सिर्फ और सिर्फ 25% मार्क्स मांगे गए हैं कि इतना मार्क्स आपके हैं तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है। बाकी हाँ, टेक्निकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। टेक्निकल का मतलब ये है कि लैब टेक्नीशियन का, ठीक है, या जो भी उसमें दिया गया उस तरीके की आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ, ये जो इसमें क्लॉज दिए हुए हैं, ठीक है, 18th 19th एंड 20, ये जो क्लॉज हैं इसको थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी और अदरवाइज़ कुछ नहीं है। बाकी ये चीज़ें अपर एज लिमिट के अकॉर्डिंग OBC को 3 ईयर्स की छूट मिल जाएगी, ठीक है। SC ST को 5 ईयर्स की छूट मिल जाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी 10 ईयर फॉर जनरल, नॉन के लिए नॉर्मल 10 ईयर्स के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 और अदर SC ST के लिए
इतनी, ठीक है। ये उनके लिए जो डिसेबिलिटी पर्सन है, ठीक है। अदरवाइज़ नॉर्मली ये सारी चीज़ें हैं जो बाकी सब फॉर्म्स में होती हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो बिल्कुल भी। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हैं नेशनल प्रोग्राम NTEP, यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम NTEP, यहाँ पे STS की है, यहाँ पे STLS की। यहाँ पे बाकायदा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी को डिटेल किया है कि किसकी कितनी क्या वैकेंसी है। जो अगर कोई आगरा से या अलीगढ़ से वहाँ पे देख सकता है कि आपके वहाँ पे इतनी वैकेंसी है, ठीक है। लाइक मैं जो बना रहा हूँ वो बरेली से बना रहा हूँ, तो बरेली में कितनी वैकेंसी है यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं बाकायदा, ठीक है। 7241040130, यानी इतनी बरेली में वैकेंसी है। बाकी इस तरीके से और पूरे सारी डिस्ट्रिक्ट दी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग बाकायदा देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगर देख सकते हैं तो LT की है, ठीक है, LT मेडिकल कॉलेज, ठीक है, नेशनल। तो ये सारी चीज़ें हैं अलग अलग, ठीक है। तो यही इम्पोर्टेंट अपडेट थी। अगर बात करो तो ये यहाँ पे सब टोटल वैकेंसी के बारे में इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आराम से जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं वहाँ पे देख के और चीज़ों को फिल कर सकते हैं। तो ये टोटल इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो आप लोगों को अवेयर करानी थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अदरवाइज़ कोई भी क्वेरी रहती तो आप लोग बाकायदा मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, लाइक टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है, और फेसबुक पेज के थ्रू। यानी कि ये सारे के सारे सोशल नेटवर्क्स हैं, यहाँ से तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब के मैं मोस्टली इतना करता हूँ कि आप सबके कमेंट में देख लूँ और सबको पर्सनली मैसेज करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बट फिर भी कुछ लोग रह जाते हैं, क्योंकि एक अपने आप में सबको कमेंट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। बट अपनी तरफ से मैं 100% एफर्ट करता हूँ ताकि किसी की कोई भी क्वेरी ना रहे, ठीक है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपकी CHO के अकॉर्डिंग, वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो तुरंत ही आपको अवेयर कराया जाएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।